अस्सलाम वालेकुम। तबीयत, सेहत, मजाज कैसा है आपका? डियर, कामयाबी मुबारक। आपने अपने ड्रीम करियर का आगाज़ कर दिया है। जॉब का आपका सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब ये ज़रूरी है कि आप उन प्रोफेशनल एथिक्स को अपनाएं जो वर्क प्लेस की ज़रूरत है। एक वर्क प्लेस पर आपका एम्प्लॉयर मौजूद है, एक वर्क प्लेस पर आपका कोवर्कर मौजूद है। अब आपने अपना रवैया उनके साथ प्रोफेशनल रवैया रखना है और ऐसा आपने रवैया रखना है जिससे आपके वक़ार में इजाफ़ा हो, जिससे आपकी अहमियत में इजाफ़ा हो। तो डियर, हमेशा आपने इन बातों को मद्देनज़र रखना है जो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जैसे जब आप अपनी जॉब का आगाज़ कर देते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप पंक्चुअलिटी इख्तियार करें, यानी आप अपने काम की जगह पर हमेशा वक्त पर पहुँचें, बल्कि 15 मिनट पहले पहुँच जाएँ। आप हमेशा अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने कोवर्कर के साथ नहायत खुश अखलाक़ी के साथ और अदब से आप पेश आएँ। इससे ही आपके वक़ार में इजाफ़ा होगा। इसके साथ साथ जो ऑफ़िस में और लोग काम करते हैं या ऑफ़िस के काम में वो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑफ़िस बॉय है, आप ऑफ़िस बॉय की भी उतनी ही कदर करें जितनी आप अपने कोलीग की कदर करते हैं। आप एक माली की भी उतनी कदर करें जितनी आप अपने कोलीग की कदर करते हैं। इसी तरह से आप जो वहाँ पर मौजूद गार्ड है उसकी भी उतनी ही कदर करें मेरे नज़दीक जितने आप अपनी कोलीग की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही वो लोग होंगे जो कि आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे दूसरों के सामने। तो ये ज़रूरी है कि आप इनको हमेशा इम्पोर्टेंस दें। अगर ये आपको सलाम कहें तो आप खुश दिली से इनके सलाम का जवाब दें, ना कि जब वो आपको सलाम करें और आप बड़े सख्त से रवैये के साथ या जिसको कहते हैं कि बुरे एक्सप्रेशन के साथ आप गुज़र जाएं, तो इससे आप अपना कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि हमेशा इन तमाम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नरम दिली के साथ और खुश अखलाक़ी के साथ आपने पेश आते रहना है। और ऑफ़िस में काम करते हुए बाज़ औक़ात कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं जिससे कि कोई तनाज़ा पेश आ सकता है, या हो सकता है कोई ऐसे मामलात आ जाएं कि जिससे डिसएग्रीमेंट हो जाए। तो डिसएग्री हो जाना किसी चीज़ से, तो इसको इख्तलाफ के अंदर नहीं आप लोगों ने लेकर जाना, क्योंकि अगर आप इसको इख्तलाफ बना लेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से जॉब नहीं कर सकते। और कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, या देखने में ये आया है कि जो चीज़ों को खामखा तूल देते हैं, तनाज़ात बनाते हैं, उनको फिर क्या कहते हैं कि जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो अपने आप को कभी भी इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व आपने नहीं करना कि आप किसी से ज़ाती तौर पर आप झगड़े की सूरत में जो है वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है वो दस्ते गिरेबां हो जाएं। तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि जब आप एक घर में मौजूद होते हैं तो वहाँ पर भी मामलात बाज़ औक़ात जो होते हैं वो फेवरेबल नहीं रहते, लेकिन आपने अपने अच्छे रवैये से, उम्दा रवैये से, अच्छे अखलाक से इन तमाम मामलात को कंट्रोल करने की भी कोशिश करनी है। बल्कि अपने काम से जब आप काम रखते हैं, आप जस्ट अपने काम पर फोकस होते हैं, तो कभी भी कोई तनाज़ा पेश आ ही नहीं सकता। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑफ़िस पॉलिटिक्स चल रही होती है और एक दूसरे की जो है वो बातें जो है वो दूसरी जगह पर पहुंचाई जा रही होती हैं। तो आपने कभी भी ऑफ़िस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना और हमेशा अपने आप को इन चीज़ों से आपने दूर रखने की कोशिश करनी है। इसी तरह से अगर आप ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं तो ऑफ़िस में जॉब करते हुए हो सकता है कि कोई टेलीफ़ोन वहाँ पर पड़ा हुआ है और टेलीफ़ोन पर कॉल आ गई है, तो आपको चाहिए कि आप बड़े अच्छे तरीके से फ़ौरन उस टेलीफ़ोन कॉल का आपको जवाब देना चाहिए। ना कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी घंटी बज रही है तो बजी जा रही है और आप दूसरे को कह रहे हैं कि जी आप टेलीफ़ोन उठा लें, वो दूसरे को कह रहा है टेलीफ़ोन उठा लें। तो इस तरह से जो फ़ोन पर मौजूद होता है वो उसको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, या वो हो सकता है कि आपका कोई बॉस हो या आपका कोई सुपीरियर बॉस हो, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। तो ज़रूरी यही है कि आप टेलीफ़ोन पर जो है बड़ी खुश दिली के साथ जो है वो दूसरों के साथ आप बात करें। ऑफ़िस में अमूमन मीटिंग्स का भी इनकाद होता रहता है, तो मीटिंग की सूरत में आपको चाहिए कि अपने साथ अपना एक राइटिंग पैड लेकर जाएं
اور جب آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوں تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ جو بات ہو رہی ہو تو آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میٹنگ میں بھی موجود ہوں اور اس طرح سے محسوس ہو کہ آپ میٹنگ میں موجود نہیں ہیں. تو یہ کوئی پروفیشنل رویہ نہیں ہوگا، بلکہ پروفیشنل رویہ یہی ہے کہ میٹنگ کی جو بات ہو رہی ہے اس کا آپ حصہ بنیں. اگر آپ سے کوئی رائے طلب کی جا رہی ہے تو آپ ضرور وہاں پر اپنی رائے دیں. اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے تنازعات کی بات کر رہا تھا کہ ذاتی تنازع میں نہیں جانا ہو. آپ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کے کو ورکرز سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دینا چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غلطی بھی کر لیں اور اس کو پھر تسلیم بھی نہ کریں. تو آفس جاب کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو جانا کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے. مسٹیکس ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو اپنی مسٹیک کو ماننا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ایک اچھے پروفیشنل کی باتیں ہیں، اور ایک اچھا پروفیشنل ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، پھر وہ اس سے اپنی عزت کماتا ہے. تو اس لیے اپنا پروفیشنل رویہ رکھیے گا، اپنے کنڈکٹ کو بہترین رکھیے گا. ونس اگین آپ کو کامیابی مبارک کہ آپ نے اپنے ڈریم کیریئر کا آغاز کر دیا ہے اور اب آپ نے وہاں پر اپنی پروفیشنل ایتھکس کا مظاہرہ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.